गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। मैं आपकी ईवीजीसी काउंसलर आज जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ वो है एब्सेंटिज्म एंड इरेगुलर इन ऑनलाइन क्लासेस। चूँकि पिछले 2 साल से कोविड की वजह से आप सभी स्टूडेंट ऑनलाइन मोड से क्लासेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से देखा गया है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट पढ़ाई पर कम हुआ है, इरेगुलर ज़्यादा रहने लग गए हैं, एब्सेंट ज़्यादा रहने लग गए हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि एब्सेंटिज्म का क्या कारण है, इससे का क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट्स की लाइफ पर और इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो कॉजेज़ क्या हैं एब्सेंटिज्म के, क्या कारण है? टू मैनी डिस्ट्रैक्शन। फर्स्ट कारण है टू मैनी डिस्ट्रैक्शन। चूँकि कोविड के दौरान आप सभी स्टूडेंट मोबाइल से क्लासेस ले रहे हैं या कंप्यूटर से, जिसकी वजह से देखा गया है बच्चे स्क्रीन सेवियर ज़्यादा हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्क्रीन के टच में रह रहे हैं, उनका ध्यान मोबाइल फ़ोन्स में ज़्यादा रहता है, पढ़ाई पर कम। सिकनेस भी इसका एक कारण है। कई स्टूडेंट्स हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी क्लासेस नहीं अटेंड करते। बुली भी इसका एक कारण है। कई स्टूडेंट्स बुली होने के डर से भी क्लासेस मिस करते हैं। उनको लगता है कि हमने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो बाकी स्टूडेंट्स क्लास के हमें चिढ़ाएंगे। कोचिंग भी इसका एक कारण है। स्पेशली 10th और 12th के स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन की हुई है जिन्होंने, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ना कोचिंग को ध्यान देते हैं ना स्कूल को, दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं आकर लास्ट में वो अपनी क्लासेस मिस कर देते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते। सपोर्ट टू फैमिली। कोविड की वजह से कुछ पेरेंट्स को फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हुए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने फाइनेंशियली अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स ज्वाइन की हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्टूडेंट्स क्लासेस में इरेगुलर रहने लगे हैं। फ्रेंड्स और पीयर प्रेशर भी कहीं ना कहीं इसका कारण है। अगर आपके फ्रेंड्स ने बोल दिया कि आज मैं क्लास नहीं कर रही तो आप भी क्लास मत करना, मैं भी नहीं करूँगी, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस भी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्लासेस मिस कर रहे हैं। तो इस एब्सेंटिज्म के की वजह से बहुत से प्रभाव हैं जो बच्चों के ऊपर पड़ते हैं, जैसे कि लो अचीवमेंट हो जाती है स्टूडेंट्स की। क्लास नहीं अटेंड करने की वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, पुअर ग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें इन फ्यूचर भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं 9th क्लास में, स्पेशली लॉन्ग टर्म में उन्हें अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती। मेंटल हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। अगर बच्चे क्लासेस मिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जब एकदम एग्ज़ाम आते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, एंजाइटी उनके अंदर आ जाती है, थोड़ा सा वो चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव उनकी पर्सनैलिटी पर दिखने लग जाते हैं एब्सेंटिज्म की वजह से। तो अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं? एब्सेंटिज्म को रोकना भी ज़रूरी है। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि अब आपके स्कूल्स रेगुलर बेसिस पे खुल गए हैं, फिज़िकली भी। अब आपके ऑफलाइन भी स्कूल्स चल रहे हैं रेगुलर। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोशिश कीजिए हर स्टूडेंट एक दूसरे को एनकरेज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट डेली अपने क्लासेस में स्कूल में आए, एब्सेंटिज्म थोड़ा कम हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपका स्कूल में आने के लिए डेवलप होगा और आपका पढ़ाई पर और भी मन लगेगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए क्लास में। हर किसी को भी बुली ना कीजिए, हरास ना कीजिए। हर किसी को डिग्निटी के साथ ट्रीट कीजिए, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कीजिए। मेक लर्निंग फ़न। लर्निंग को फ़न वे में एंजॉय कीजिए, अपनी पढ़ाई को फ़न वे में लर्न करो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। कुछ स्टडी टिप्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डिसाइड योर गोल। पहले से अपना गोल डिसाइड कर लो, मुझे क्या चीज़ कंप्लीट करनी है, कितने टाइम में। मेक टाइम टेबल वीकली। टाइम टेबल बना लो पूरे हर हफ्ते का, कि इस हफ्ते में मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। रीड योर सब्जेक्ट बिफोर हैंड। अपने सब्जेक्ट को पहले से ही लर्न कर लो कि मुझे पढ़ के आओ कि मुझे आज ये पढ़ना है। प्रॉपरली लिसन करो टीचर को, क्लास में जो वो समझा रही हैं फुली कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ ध्यान करे, घर करे कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी। रिवाइज करो सेम डे पर जो भी आपने क्लास में आज लर्न किया है। कोई भी डाउट होता है अपनी टीचर से डिस्कस करो, शेयर करो, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो उस सब्जेक्ट के प्रति। तो ये बातें हैं बेटा जो कि एब्सेंटिज्म को रोकने के लिए बहुत ही अच्छी हैं।
और आशा करती हूँ कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और अब रेगुलर बेसिस पे स्कूल खुल गए हैं तो अपने स्कूल्स को डेली आइए, रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।